अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टेक्निकल वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इसको बहुत लाइक भी करते हैं। मुझे उम्मीद है नए आने वालों को भी ये वीडियो पसंद आती होगी। नए आने वालों से गुजारिश ये है कि वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, आगे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो है आरएमएस वैल्यू के बारे में। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आप हजरात जानते हैं हमारे घरों पर 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक जो एसी सप्लाई आती है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। इसमें एक है पीक वैल्यू, एक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक है आरएमएस वैल्यू। तो आज हम तीनों को एक्सप्लेन मैं करूंगा कि ये वैल्यूज क्या हैं और इनका क्या फायदा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक बिजली हमारे घरों में जो आती है ये 220 से 230 वोल्ट तकरीबन एसी होती है। लेकिन आपको हजरात जानते हैं कि बिजली दो किस्म की होती है, एक होती है डीसी और एक होती है एसी। डीसी सप्लाई जो है ये वो होती है जो हम आमतौर पर बैटरीज से हासिल करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बैटरीज लगाई है इस सर्किट में, ये दो सर्किट शो किए हैं। ये डायरेक्ट करंट है डीसी और ये अल्टरनेटिंग करंट है एसी। तो इसमें मैंने ये शो किया है, ये बैटरी कनेक्ट की है और इसमें एक अल्टरनेटर कनेक्ट किया है। अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर। तो डीसी सप्लाई में करंट जो है वो हमेशा एक ही तरफ फ्लो होता है। ये देखिए, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, ऐसे होके ऐसे वापस बैटरी में। लेकिन एसी करंट जो होती है ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। मसलन ये देखिए एसी जनरेटर है, तो इसमें जो है इस वक्त करंट ऐसे जा रही है। ये देखें, ये सॉलिड लाइन जो है ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है वापस। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, जैसे ये डॉटेड लाइन शो की है, इस तरीके से, और ऐसे फिर वापस जनरेटर में। तो इसलिए इसको हम एसी कहते हैं और इसको हम डीसी कहते हैं। डीसी को हम आमतौर पर इस तरीके से शो करते हैं। ये देखिए, ये डीसी शो की है मैंने, ये वेवफॉर्म है उसकी, ये पॉजिटिव वोल्टेज है डायरेक्ट करंट के और ये टाइम है। लेकिन ये जो एसी वेवफॉर्म है जिसको हम साइन वेव कहते हैं, ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे माइनस है, और ये देखें ये वोल्टेज रेज हो रहे हैं, पीक तक जाते हैं, फिर वोल्टेज कम होने शुरू हो जाते हैं, कम होते होते जीरो हो जाते हैं, फिर नेगेटिव साइड में ये वोल्टेज राइज होना शुरू होते हैं, पीक पे चले जाते हैं और फिर इसको वापस ड्रॉप हो जाते हैं टू द जीरो। तो इसको हम एसी कहते हैं। तो ये फर्क है दोनों में, एसी और डीसी में। और इसी तरीके से इसको शो करने का तरीका जो है, ये साइन वेव में शो की जाती है एसी, डीसी जो है वो इस तरीके से डायरेक्ट करंट जो है वो शो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएमएस वैल्यू है क्या बेसिकली, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये बहुत जरूरी है समझना। आप जानते हैं कि अब एसी करंट जो है ये वेरी करती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, जीरो भी होती है, बाज़ औक़ात बिल्कुल वोल्टेज इसमें से खत्म हो जाते हैं। ये आमतौर पर 50 साइकिल होते हैं। 50 साइकिल का मतलब ये है कि ये इस तरह का, ये एक साइकिल है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो बिजली का है ना, ये एक साइकिल है, दिस वन। ये जो यहां से शुरू होता है वो पीक पर जाता है, फिर जीरो, फिर माइनस में, फिर जीरो, ये एक साइकिल है यहां से लेकर यहां तक। तो ऐसे 50 साइकिल होते हैं ये जो घरों में बिजली आती है। तो एक साइकिल में 2 दफा जो है ये जीरो होती है, तो 50 साइकिल्स में 100 दफा तो ये जीरो हो जाती है। लेकिन हमें ये जलती बुलती इसलिए महसूस नहीं होती कि अल्लाह ताला ने हमारी जो इंसान की आंख बनाई है ये इसको फिर जज नहीं कर सकती। 100 दफा जो चीज ऑन ऑफ होती है तो हमें ऑन ही नजर आती है। तो इसलिए जरूरत इसकी इसलिए महसूस हो रही है कि अगर हम एक जनरेटर जो है एसी का लगाएं और उससे एक बल्ब रोशन करें, तो वो तो जो है जितनी रोशनी देगा, लेकिन वही बल्ब जब हम डीसी पे लगाएंगे तो उसकी रोशनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, कम भी नहीं हो रही, ज्यादा भी नहीं हो रही। आपका क्या ख्याल है, ऐसा होगा या नहीं होगा?
यानी अगर हम एसी पर बल्ब लगाएंगे तो उसकी रोशनी कम होगी, डीसी पर बल्ब लगाएंगे तो उसकी रोशनी ज्यादा होगी। इस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, एसी की जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू ले ली। आरएमएस वैल्यू से मुराद है कि ये उतना ही हीटिंग इफेक्ट देगी जितना कि डीसी सप्लाई देती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर 220 वोल्ट एसी से अगर हम एक हीटर जलाएं, हीटर ऑन करें, उसकी तपश बराबर होगी उस हीटर के जो 220 वोल्ट डीसी पर चल रहा होगा। ठीक है, तो हम इसका हीटिंग इफेक्ट जो है बराबर करने के लिए हमने ये आरएमएस वैल्यू इसकी बनाई, वरना तो इस आरएमएस वैल्यू के बगैर तो हमें अब पता ही नहीं चलेगा कि हमारा हीटिंग इफेक्ट है क्या। यानी इतना ही इफेक्टिव जो वैल्यू होगी वो डीसी भी होगी और एसी भी होगी। ठीक है, तो 220 वोल्ट डीसी बराबर है हीटिंग इफेक्ट उसका 220 वोल्ट एसी के। अब हम देखते हैं कि आरएमएस क्या होती है। ये देखिए, ये साइन वेव है। इस साइन वेव जनरेट कैसे होती है, इसके लिए मैंने अलग से अल्टरनेटर्स का या एसी जनरेटर्स का एक वीडियो अपलोड किया है। आप बराए मेहरबानी चैनल पर जाकर उसको देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जनरेट कैसे होती है। ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये देखें, ये एक एसी साइकिल है। एक साइकिल मैंने यहां शो किया, ये देखें, ये एक साइकिल है और ये उसका पीरियड है, टाइम है उस साइकिल का, यहां से लेकर यहां तक। और ये यहां से 0 से शुरू होता है, पीक तक जाता है और फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव में पीक तक जाता है, फिर 0 होता है। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम कहते हैं किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम देखें कि उस पर क्या वोल्टेज है। मसलन यहां पर अगर मैं देखूं, ये अगर टोटल 220 वोल्ट हो तो यहां पर ये निसफ वोल्टेज होंगे, ऐसे ही है। यहां पर तकरीबन ये निसफ है, ये इसके मैक्सिमम वोल्टेज होंगे, यहां फिर निसफ वोल्टेज होंगे और फिर ये यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो किसी भी एक पॉइंट पर, मसलन ये पॉइंट मैंने लिया है, यहां पर जो वोल्टेज होंगे वो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, यानी इंस्टेंट वैल्यू जो उस वक्त पर्टिकुलरली है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। पीक वैल्यू, ये देखें, ये एसी साइकिल है, ये इसकी पीक से लेकर इसकी इस पीक तक, टोटल यहां से लेकर यहां तक ये शो किए है पीक टू पीक वोल्टेज। ठीक है, इसको कहते हैं पीक टू पीक वोल्टेज। और ये एक पीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये हम कहेंगे पीक वोल्टेज। ठीक है, और पीक टू पीक वोल्टेज यहां से लेकर दूसरे जो है ना पीक तक। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं पीक टू पीक और पीक वैल्यू। तो ये 360 डिग्री का फेस एंगल जो कह रहा है, ये बेसिकली जनरेटर का कह रहा है कि ये एक टर्न आएगा तो ये एक साइकिल यहां से प्रोड्यूस होगा। ये जस्ट एक मिसाल है, वैसे तो आप एक साइकिल में 2-2, 3-3 साइकिल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये समझाने के लिए जस्ट एक मिसाल दी है। आगे चलते हैं। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, ये देखें, ये एक एसी साइकिल है, एसी साइन वेव है। साइन वेव थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म है बेसिकली। ये इसकी पीक है, पीक वैल्यू, दिस वन। ये जो है इसकी एवरेज वैल्यू है और ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू आमतौर पर पीक वैल्यू का तकरीबन 0.707 होता है। ठीक है, तो इसका अगर निकालना हो इसका रेशो, तो हम ये कहते हैं पीक वैल्यू इज इक्वल टू आरएमएस मल्टीप्लाइड बाई 1.414। ये 1.414 कहां से आया? ये क्योंकि दो हाफ हैं इसके, एक हाफ पॉजिटिव है, एक हाफ नेगेटिव है, तो दो का अगर हम अंडर रूट निकालें तो ये 1.414 आता है। ठीक है, तो आरएमएस इंटू 1.414 ये पीक वैल्यू निकल आएगी। मसलन अब आप निकालें जरा, आपके जो घरों में बिजली आती है 220 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू होती है, और अब आप इसको 1.414 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी पीक वैल्यू निकल आएगी, और ये तकरीबन 311 वोल्ट बनेंगे। ये हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, ये आरएमएस वैल्यू इसकी 220 वोल्ट है, लेकिन इसकी पीक वैल्यू तकरीबन 311 वोल्ट है। तो जब शॉक लगता है किसी बंदे को तो ये 311 वोल्ट का लगता है। इसी तरीके से अगर उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी हो आपने, तो पीक वैल्यू को डिवाइड कर दें 1.414 से,
तो ये उसकी आरएमएस वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। वैल्यूज ऑफ साइन वेव, डिफरेंट वैल्यूज। ये देखें, ये पीक वैल्यू है, ये पीक टू पीक वैल्यू है, ये पीक है, ये एवरेज है दिस वन, और ये आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू आमतौर पर 0.707 होती है और एवरेज वैल्यू इस हाफ साइकिल की ये तकरीबन 0.637 वोल्ट होती है। ये हाफ साइकिल की बात हो रही है, ये याद रखें। और ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है, नीचे ये शो किया है यहां तक। ये जो पाई लिखा है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो ये जनरेटर का शो कर रहा है, ये 90 डिग्री है, पाई डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहां पर ये 360 डिग्री, ये अगेन 0। तो इस तरीके से ये साइन वेव प्रोड्यूस होती है। आगे चलते हैं। ये वही फार्मूला जो मैंने बताया था कि पीक वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, उसको आरएमएस वैल्यू निकालने का क्या तरीका है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए प्लीज, बराए मेहरबानी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।